2022 के रन का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी बयानों का पारा हाई होता जा रहा है। मथुरा में भी सियासी जोर पकड़े हुए हैं। बुधवार को मथुरा में सपा कार्यालय पर हुए हंगामे के लिए पूर्व विधायक व मथुरा वृंदावन सीट से सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री गुंडों की बात करते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री सबसे बड़े गुंडे हैं। उनके ऊपर दर्ज मुकदमे यह बताने के लिए काफी। भगदड़ हंगामे की यह तस्वीर मथुरा के चौक कृष्ण नगर के सामने की स्थित सपा कार्यालय बुधवार को दोपहर की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सपा नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि सपा कार्यालय में अफरा तफरी का मामला सुर्खियों में आ गया और शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने तो यहां तक कहा कि अफरा तफरी के बीच फायरिंग भी हुई है, लेकिन पार्टी नेता इस बात से लगातार इनकार करते रहे। सपा कार्यालय पर हुए हंगामे के मामले में आज जब मीडिया कर्मी ने सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल से पूछा तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के लगातार लाल टोपी और गुंडों को जेल भेजने के बयानों पर भी पलटवार किया और कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक भी संगीन मुकदमा नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 11 मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। दोनों नेताओं के चेहरे शीशे में देखने के बाद भी अपने आप साबित हो जाएगा कि गुंडा कौन है। देवेंद्र अग्रवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब तक नेता दूसरी पार्टी में रहता है वह गुंडा बना रहता है और जैसे ही वह नेता भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पटका ओढ़ लेता है वह संत हो जाता है। मेरे ऑफिस में मैं तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन जब मैं लौट करके आया तो मेरे लोगों ने मुझे बताया कि बीजेपी के कुछ जो असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग हैं वो श्रीकांत ने भेजे थे। उन्होंने मेरे वहाँ पे कार्यालय पे पता नहीं किससे हल्की सी कोई तू मैं कर दी। हमारे लोगों ने उसको वहाँ से हटा दिया कि भाई तुम यहाँ से जाओ, हमारे कार्यालय पे गलत आपने जो किया है वो गलत किया है। बाद में पता पड़ा कि वो श्रीकांत के लोग थे और श्रीकांत जो है चुनाव हार रहे हैं। इस वजह से उन्हें पता है कि देवेंद्र अग्रवाल चुनाव जीतने जा रहे हैं, यहाँ की जनता देवेंद्र अग्रवाल को वोट दे रही है। इस वजह से मेरी फिजा ख़राब करने के लिए मेरी क्या कहते हैं जो जिस तरीके से उन्होंने जो नाटक किया उनके लोगों ने आके नाटक किया और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ श्रीकांत को कि वो अभी चैनल पे आ जाएं, किसी पे भी मैं बैठने के लिए सामने आमने तैयार हूँ। मेरे सामने आमने बैठ लें, मुझसे बहस कर लें और मैं उन्हें दिखाता हूँ कि विकास क्या होता है और आत्मीयता क्या होती है और लोगों का सम्मान क्या होता है। मुझसे बहस कर लें जब चाहें तब, जहाँ चाहे राधा वैली में बहस कर लें, चाहे अभी चैनल पे जा करके बहस कर लें, किसी चैनल पे बहस कर लें। मेरा चैलेंज है। बीजेपी का ये पट्टा हटा दे तो इन्हें कोई सभासद भी नहीं बनाएगा यहाँ पे। अगर सभासद भी बना दे तो चाहे जो कर लें मेरा। अगर बात करना और दूसरा, इन्होंने जो छोटी हरकत की ऐसी एक प्रदीप माथुर ने हरकत की थी। प्रदीप माथुर ने कोई पर्चे जो है मुस्लिम समाज में बंटवाने का काम किया कि समर्पित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। ये लोग अपनी हार को खिसियानी बिल्ली की तरह से इस तरीके का ये नाटक कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। इन नेताओं को चुल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए। ये इनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। हम ये छोटी हरकत नहीं करते, हम केवल जनता पर विश्वास करते हैं। किसी के कार्यालय में जा करके गलत तरीके का मतलब किसी से तू मैं करना या किसी से बदतमीजी करना, ये बहुत ही गलत बात है। मैं श्रीकांत के लोगों को आगाह करता हूं कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति होगी तो उसका खामियाजा श्रीकांत को भुगतना पड़ेगा। उनसे योगी महाराज जी से पूछिए कि मैं समझता हूं कि 90% महात्मा लोग भी लाल कपड़ा पहनते हैं, तो वो गुंडे हैं कि माफिया हैं, वो क्या हैं? माँ भगवती, उनका जो है जो भी कपड़ा है वो लाल है। आप बताइए, जो हमारी माँ भगवती है जिसकी हम पूजा करते हैं, हम हिंदू व्यक्ति हैं, हमारे देश का व्यक्ति माँ भगवती की, ठाकुर जी की आप पोशाक देख लीजिए लाल होती है, तो लाल दुपट्टा तो ये तो ईश्वर का निशान है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है लाल पहनना। लेकिन ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, फिर बीजेपी का तो ये फार्मूला है कि दूसरे दिन में कितना भी शरीफ आदमी हो वो उन्हें गलत आदमी नजर आता है, और बाबा के दल में कितना भी गुंडा माफिया लुटेरा हो वो उन्हें ईमानदार नजर आता है, क्योंकि वो दुपट्टा पहना देते और ईमानदार हो गया। उन्होंने कहा 10 तारीख के बाद सारे गुंडे फिर जेल में होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पहले वो उनसे बड़ा कौन